नमस्कार दोस्तों। आज हम एग्रीकल्चर की एक सब स्कीम के बारे में पढ़ते हैं जिसका नाम है SMAM, सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन ऑपरेशन गाइडलाइन, जिसका परिचय जान लेते हैं। द टास्क अस्यूम्स ग्रेटर इम्पोर्टेंस ऑफ इंडिया, जिसका महत्वपूर्ण है भारत में बहुत ज़्यादा। देन द रेस्ट ऑफ वर्ल्ड कंसीडरिंग that India account for 2.5% of the world's geographical area। विश्व का 2.4% जियोग्राफिकल ऑफ इंडिया भारत में है एंड 4% ऑफ वाटर रिसोर्स, और पूरे विश्व में जितना वाटर है उसका 4% भारत में पाया जाता है। बट हैज़ द सपोर्ट 17% ऑफ वर्ल्ड ह्यूमन पॉपुलेशन एंड 15% ऑफ लाइव स्टॉक। 17% वर्ल्ड की ह्यूमन पॉपुलेशन भारत में पाई जाती है और 15% लाइव स्टॉक पाया जाता है भारत में। विश्व में सबसे ज़्यादा लाइव स्टॉक भारत में ही पाया जाता है। अमॉन्ग द स्टेट फार्म पावर अवेलेबिलिटी इन पंजाब में सबसे ज़्यादा फार्म पावर मशीनरी पाया जाता है। हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश और भारत के पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एंड वेस्टर्न पार्ट ऑफ राजस्थान और पश्चिमी राजस्थान इन हायर दैन द नेशनल एवरेज ऑफ 2.02 किलोवाट पर हेक्टेयर। इन रेस्ट ऑफ द कंट्री especially in eastern of north region in the significantly lower, which necessitates promotion of farm mechanization as special mission। Third है इसका point, the scheme will be implemented in all the states, सभी स्टेट में योजना चल रही है। to promote the uses of farm mechanization, इसका प्रमोट किया जा रहा है फार्म मैकेनाइजेशन एंड इंक्रीज द रेशियो ऑफ फार्म पावर टू कल्टीवेबल यूनिट एरिया अप टू 2.5 किलोवाट पर हेक्टेयर तक इसको बढ़ाया जा रहा है। इसमें SMAM विल हैव सेंट्रल सेक्टर स्कीम, यह केंद्र सरकार की योजना है अंडर कंपोनेंट नंबर 1 and 2 इन विच गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंट्रीब्यूट 100%, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड। यह 100% जो है सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा चलाई जाती है। स्कीम आर कवर्ड अंडर कंपोनेंट नंबर 3 to 8, 3 से 8 तक कंपोनेंट नंबर इसमें है जो है कंपोनेंट की तरह, इंक्लूडिंग एडमिनिस्ट्रेटिव एंड फ्लेक्सी फंड्स इन विच गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंट्रीब्यूट 60% एंड स्टेट कंट्रीब्यूट 40%। इस योजना में भी 60% जो है केंद्र सरकार और 40% राज्य सरकार वहन करती है। जबकि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट एंड हिमालयाज रीजन स्टेट, नॉर्थ स्टेट मतलब उत्तरी राज्य और हिमालयी क्षेत्र के जो राज्य हैं या यूनियन टेरिटरी हैं वहाँ 90% सेंट्रल गवर्नमेंट का और 10% स्टेट गवर्नमेंट वहन करती है। इट इज़ 100% सेंट्रल शेयर, यह 100% सेंट्रल शेयर रहता है। डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर और डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग वेयर अवेलेबल शैल बी नोडल डिपार्टमेंट। इसका जो है डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग अवेलेबल रहता है, शैल बी नोडल डिपार्टमेंट। इसका मुख्य डिपार्टमेंट जो रहता है एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग होता है। स्टेट लेवल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस मिशन, और इसको स्टेट लेवल पर इम्प्लीमेंट किया जाता है, लागू किया जाता है। इट विल प्रोवाइड नेसेसरी सपोर्ट टू SLEC एंड विल हैव द फॉलोइंग फंक्शन। इसके मुख्य कार्य हैं प्रिपेयर मिशन इम्प्लीमेंटेशन प्लान। SLEC जो है ये संस्था, ये जो है प्रिपेयर करती है और मिशन को इम्प्लीमेंट करती है, मतलब लागू करती है। फॉर एंटायर प्लान पीरियड, मतलब प्लान का जो है एंटायर प्लान पूरे प्लान और समय में फॉर द अचीविंग द फार्म पावर अवेलेबिलिटी, फार्म पावर अवेलेबिलिटी को उपलब्ध कराना टू 2.5 किलोवाट पर हेक्टेयर, प्राइमरली गाइडलाइन ऑफ SMAM 2020-21। 15.60% ऑफ द टोटल एलोकेशन फॉर SCP एंड 8.60% फॉर द TSP
will be earmarked. The allocation to SC and ST farmers will be made proportionate to their population. In the district, 30% of the allocation will be earmarked to the women beneficiary. 30 जिसमें से 30% जो है वोमेन फार्मर के लिए रखा गया है. यूटिलाइज एटलीस्ट 50% ऑफ द एलोकेशन ऑन SMAM एंड मार्जिनल फार्मर. 25% ऑफ द आप AAP allocation for the state of and 30% of the UTs would be earmarked as flexi fund to meet the following objective. इसके मुख्य उद्देश्य हैं द डेंजरस मशीन्स रेगुलेशन एक्ट 1983, डेंजरस मशीन रेगुलेशन एक्ट 1983, एक्ट नंबर 35 ईयर 1983. डेंजरस मशीन एक्ट जो है 1983 में आया था. एक्ट नंबर 35 ईयर 93 हैज़ बीन रिपेल्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. वाइड गजेट फॉर द ऑफ इंडिया नोटिफिकेशन नंबर 4 ऑफ 2018 डेटेड 5 जनवरी 2018. इन 5 जनवरी 2018 को ये इनकरेज्ड टू ऑब्टेन. प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में इसको इनकरेज्ड कर दिया गया था. फॉर हिमसेल्फ और हरसेल्फ एंड आल्सो फॉर द एक्चुअल ऑपरेशन हु ऑपरेट हिज हर एग्रीकल्चरल मशीनरी. प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना which covers to the various benefit for the person insured like death, total incoverable loss of eye, hand or feet etc. during operation of any agriculture machinery. It can be extended also under Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana. Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana which provide coverage in of death due to any region of person between the age group of 18 to 50 years. 1% of the total allocation to state may be earmarked for the administrative and other contingent expenditure in the excess of 1% limit will be met by the state from their own